हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है अपलोड करने के लिए, और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है आपके साथ इंटरव्यू में, और डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी क्या क्या चीज़ नेसेसरी रहेंगी जो लेके जाना है, जैसे फ़ोटोग्राफ्स और कितने स्कैन कॉपी। जो मेरा लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस है मैं उससे आपको बता रही हूँ, तो वो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, भले ही थोड़ा बड़ा हो जाए, बिकॉज़ ये पूरा यूज़फुल रहेगा आपके लिए। तो चलो शुरू करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड अपलोड करना है। ये देखिए, आईडी पासवर्ड डालने के बाद जो नया पेज ओपन होगा वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड सिस्टम में एक ऐसा मेंशन होगा, यहाँ पे लिख करके काइंडली ब्रिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल फॉर्मेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ऑल्सो कैरी 1 फोटो कॉपी। तो मैं बताऊँगी अभी आपको क्या क्या उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। फ़िलहाल इसमें मैं सारी चीज़ें अपलोड कर देती हूँ। ओके, जैसे ही मैंने ओके क्लिक किया तो एक ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें हैं मेंशन, जो आपको ये चीज़ आपको मिल जाएंगी आपके नोटिफिकेशन में भी। मैंने क्रॉस वेरिफिकेशन किया है, सेम चीज़ है जो यहाँ पर है वो वहाँ पर भी है, कि प्रिंट आउट आपको लेके जाना है इंटरव्यू कॉल लेटर का, प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। जो इंटरव्यू कॉल लेटर आपको आया है आपको वो भी लेके जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट का प्री प्रिंट का लिंक एक्टिवेट हो गया है, टेलीग्राम चैनल में मैंने डाल दी हूँ। सारे लिंक्स, सारे पीडीएफ्स मैं वहाँ पे अपलोड कर रही हूँ और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद कोई भी आपका फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आप लोग आधार कार्ड रख रहे हो तो आधार कार्ड, पैन कार्ड रख रहे हो तो पैन कार्ड, बट बेटर है कि आप 2 चीज़ रखो। आपके पास जो है सारी चीज़ें आप लेके जाना एज अ प्रूफ, बिकॉज आधार कार्ड का भी कुछ चल रहा है कि कुछ नया रूल चालू होगा, अगर आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा कि इट्स नॉट समथिंग फॉर उसको आप एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ नहीं कंसिडर कर सकते हो, सिर्फ वो आइडेंटिटी प्रूफ रहेगा। तो यहाँ पर तो आईडी प्रूफ के लिए आप वही रखिएगा, और डेट ऑफ बर्थ के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एसएससी और 12th मार्कशीट आपको ये रखनी है। ग्रेजुएशन सेमेस्टर वाइज और या फिर आपका ईयर वाइज होता है, तो आपको सारी चीज़ें कलेक्ट करना है। अगर 8 सेमेस्टर से आपका 4 साल का ग्रेजुएशन है तो आपको 8 सेमेस्टर के मार्कशीट्स लेकर के जाना है, और अगर आपका ईयर वाइज होता है तो 4 आएगा, और अगर किसी का ग्रेजुएशन 3 इयर्स का है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको लेके जाना है। और डिग्री रखना है, और जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होंगे जो अभी अभी पास आउट हुए होंगे वो आप कॉलेज से अपने प्रोविजनल डिग्री ले सकते हो, वो मैंडेटरी है, आपको रखना है। यहाँ पे गिवन है, सिर्फ मार्कशीट्स ले जाने से कुछ नहीं होगा, डिग्री प्लस मार्कशीट्स आपको सब लेके जाना है। अब रही बात कैटेगरी की, तो जो SC ST OBC और EWS सर्टिफिकेट है उनका जो फॉर्मेट गिवन है नोटिफिकेशन में वही आपको लेकर के जाना है, ध्यान रखिएगा। और जो OBC सर्टिफिकेट है उनको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट रखना है, और EWS वालों को जो मेंशन है नोटिफिकेशन में फॉर्मेट सेम टू सेम वैसा ही आपको कंसिडर करके लेके जाना है। उसके बाद आपका अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं कोई बैंक में या फिर कोई दूसरी जगह वर्क कर रहे हो तो आपको NOC लेके जानी है, और एनी अदर रेलिवेंट सर्टिफिकेट जो भी आपको लगता है कि अगर आप स्पोर्ट्स में हो या फिर कुछ अगर आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, और या फिर कास्ट सर्टिफिकेट्स में अगर कुछ आपको लगता है कि एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है तो आप वो रखिएगा। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अपलोड कर दी हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हो 10th का सर्टिफिकेट, तो जो 10th का सर्टिफिकेट है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मेरे जो ओरिजिनल 10th के सर्टिफिकेट है उसमें मेरा डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है, बल्कि यहाँ पे दिया गया है कि 10th ऑफ सर्टिफिकेट्स विद डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो 10th के सर्टिफिकेट्स के साथ आपको कॉलेज से एक डिप्लोमा करके भी मिलता है, उसमें मेरे पूरा प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, तो आप लोग वो डालिएगा। बिकॉज आप ऐसे ही अंधाधुन नहीं डाल दीजिएगा कि 10th का सर्टिफिकेट है, बिकॉज वो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने के लिए आपको, अगर आपके 10th के सर्टिफिकेट में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप डिप्लोमा ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वैसे अपलोड कर दी हूँ। और आप लोग फाइल्स जब बनाओगे ना यहाँ पे अपलोड करने के लिए, तो आप बेटर, यहाँ पे मेंशन तो नहीं है बट मैंने क्या किया है, मेरे जो डॉक्यूमेंट का नाम है मैंने डायरेक्ट SSC सर्टिफिकेट .PDF ऐसे मैंने मेंशन करी हूँ, तो वो इजीली आपको एक्सेप्ट भी कर लेगा और एक प्रोफेशनल वे में भी लगेगा। जैसे अगर आप मार्कशीट डाल रहे हो या फिर डिग्री, तो मैंने यहाँ पे डाली हूँ, तो यहाँ पे जो मेरा है फाइल उसका नाम है degree.pdf। यहाँ पे
जो भी है आधार कार्ड डॉट PDF, तो वैसे आपको अपलोड करना है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप अप्लीकेबल हो, अगर आप प्रीवियसली एम्प्लॉयड हो तो वहाँ पर आपको अप्लीकेबल लिखना है, तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट का मेंशन आएगा, तो आपको वो सर्टिफिकेट डालना है। मैं फ्रेशर हूँ तो मैंने सारी चीज़ नॉट अप्लीकेबल है, और मैरिड भी नहीं हूँ तो मेरा नाम भी चेंज नहीं हुआ है। तो इन केस ऑफ कैंडिडेट्स हैव नेम चेंज, तो वहाँ पर ये उनके लिए एप्लीकेबल है। और रही बात ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे सबको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेबल डालना है। और अगर आप जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, आपका कास्ट है कोई ABC SC ST, तो आप वहाँ यहाँ पे वो नाम मेंशन करके, जैसे OBC सर्टिफिकेट, तो आप यहाँ पे वो फाइल अपलोड कर सकते हो। मेरा नहीं था कुछ भी, तो मैंने यहाँ पे ऑल सेमेस्टर मार्कशीट लिखी हूँ, और यहाँ पर मैंने सारे सेमेस्टर के मार्कशीट को एक कंपाइल करके एक PDF में अपलोड कर दिया है। और अगर आपके पास कोई और आपको लगता है कि एलिजिबिलिटी में यूज़फुल रहेगा, आप वो डाल सकते हो। वापस से आपने ऑलरेडी डिग्री तो पहले डाल दी, तो वापस से यहाँ पर डिग्री मत डालिएगा, थोड़ा सा ऑड लगेगा। बेटर है आप एग्ज़ाम के मार्कशीट्स डाल दो, सेमेस्टर मार्कशीट्स, और अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट या फिर आपको लगता है कि ये नेसेसरी है, आप वो सब यहाँ पे डाल सकते हो। किसी के पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, वॉट एवर इट में भी। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन फिलअप करना है, और उसके बाद आपको सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट्स वंस अपलोडेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, आर यू हियर श्योर टू सबमिट? ओके, ठीक है, आपको ओके पे क्लिक करना है। काइंडली ब्रिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, वापस से उन्होंने बताया है, तो ओके, ठीक है। उसके बाद ये अपलोड होगा, आपको इसका भी एक प्रिंट आउट इसका लेकर के जाना है। लास्ट ईयर मैं ये लेकर के गई थी। ये एप्लीकेशन का प्रिंट आउट आपको लेकर के जाना है, और जो जो मैंने डॉक्यूमेंट्स पहले बताए वो सब आपको कैरी करना है। और सारे का 2 फोटोकॉपी कैरी करिएगा। यहाँ पे एक ही मेंशन है, बट आप 2 कैरी कीजिएगा। उसमें आपको सारे 10th के मार्कशीट्स और डिग्री और सेमेस्टर मार्कशीट्स, आपको सारी चीज़ें कैरी करनी है। और बस इतना ही था ये वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी अपडेट्स है मैं वहाँ पे अपडेट कर देती हूँ, और यूट्यूब चैनल पर भी। और बाकी वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।